लड़के ने जब उस खून से सनी चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे जहर दिया गया, मेरे अपने ही ने धोखा दिया। ये पढ़कर उसका दिल दहल गया। उसी वक्त औरत की आत्मा ने कांपते हुए हाथ से महल की ओर इशारा किया। वो टूटा फूटा राजमहल गांव के बाहर खड़ा था, जहां लोग दशकों से जाने से डरते थे। लड़का कांपते कदमों से महल में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें वही औरत अपने पति के साथ खड़ी थी। लेकिन हर तस्वीर में उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी साफ दिख रही थी। अचानक हवा चली और लड़के को एक और कागज फर्श पर पड़ा मिला। उस पर लिखा था, मेरा पति ही मेरा कातिल था, उसे मेरे मायके की निशानी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मुझे जहर दे दिया, और मेरे बेटे तक वो डिब्बा ना पहुंचे इसलिए उसे छिपा दिया। लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपते हुए वो चिट्ठी आत्मा की ओर उठाई। औरत की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आई। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मेरा सच उजागर कर दिया, अब मेरा बोझ उतर गया। उसके साथ ही पूरा महल कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी और हवा में अजीब सी रोशनी फैल गई। धीरे धीरे उस औरत की आत्मा चांदनी में घुल गई और एक शांत मुस्कान के साथ गायब हो गई। गांव के लोगों ने अगले दिन सुना कि महल खुद ब खुद ढह गया था और तब से कुएं के पास रोने की आवाज कभी नहीं सुनी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब लड़का गांव लौटा, उसके हाथ में वो खून से सनी चिट्ठी अब भी थी और चिट्ठी के आखिरी शब्द थे, अब मेरी बारी है, अगला शिकार तुम हो। और हां, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आत्मा भी भटकती ही रहेगी।